प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर का बनाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है और उसके तहत यूपी इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टन रेजर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को दिल्ली के सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में किया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए 2 पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक शॉर्ट फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर सेरेमनी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी बनने के जो सपना साकार हुआ है, आत्मनिर्भर अभियान में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपी परिवर्तनशील यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। यूपी में कानून का राज स्थापित किया गया है। तो दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सुषमा स्वराज भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काफी बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री नंद गोपाल नंदी यहां पर मौजूद रहे। निवेश के लिए यूपी में माहौल तैयार किया जा रहा है, यानी जो युवा रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए अच्छे अवसर अब खुलने जा रहे हैं। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। निवेश के लिए यूपी में माहौल तैयार किया जा रहा है। पूरी तरीके से यूपी तैयार है। निवेश के लिए पूरी तरीके से यूपी तैयार हो रहा है। लोगों को रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए 13 देशों को न्योता भेजा गया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की तैयारी। निवेश के लिए यूपी में बेहतर माहौल और यूपी प्रगति के पथ में लगातार अग्रसर है। यूपी के विकास के लिए अहम कदम उठाए हैं। यूपी में ओडीओपी योजना लागू की गई है। वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल मौजूद। उसके अलावा राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे का काम अब तक पूरा हुआ है। 5 एक्सप्रेसवे का काम तेजी से लगातार जारी है। निवेश के लिए यूपी में माहौल तैयार किया जा रहा है। 13 देशों को इसके लिए न्योता भी भेजा गया है। तो निवेश के लिए पूरी तरीके से माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर अन्य देश जैसे ही यूपी में निवेश करते हैं तो उसके बाद रोजगार के अवसर यहां पर खुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील और परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत के विजन का कायाकल्प का एक प्रमुख स्तंभ भी उत्तर प्रदेश है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिफॉर्म, परफॉर्म तथा ट्रांसफॉर्म के मंत्र को उत्तर प्रदेश में अक्षरशः लागू किया है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक विकास एवं समृद्धि की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने अपने कार्य करके प्रदेश के अंदर एक कारोबारी माहौल भी बनाने में सफलता प्राप्त की है। लखनऊ से देवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि उत्तर प्रदेश निवेश के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कर दी है। दिल्ली से जाकर वहां जाने का उनका मेन मकसद जो है इतना है कि जो इन्वेस्टर मीट अब आने वाले समय में यहाँ लखनऊ में होने वाली है, वही अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी में ये इन्वेस्टर मीट हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के वहां जाने का सिर्फ मकसद इतना है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूपी में बुला सके और इन्वेस्टर्स में जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। इसके साथ ही वहां पर एक पोर्टल का भी लॉन्चिंग की गई, सारथी पोर्टल जिसका नाम दिया गया नाम। उस पोर्टल की खासियत पर इतनी होगी कि निवेश के दौरान जो भी सूचनाएं होंगी कि उसमें कितनी निवेश लग रहे हैं, कितनी निवेश नहीं लगेगा और कितनी निवेश में इन्वेस्टर्स को क्या इसमें फायदा होगा, वो सारी सूचनाएं उस पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्टर्स तक पहुंचाई जाएंगी। और ये जो पोर्टल होगा, इस पोर्टल को सारे इन्वेस्टर्स तक पहुंचाए जाएंगे। इस पोर्टल में एक पासवर्ड भी रखा जाएगा जिसे केवल इन्वेस्टर्स ही ओपन करके देख सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को यूपी में अगर
कोई इन्वेस्ट करता है या फैक्ट्री डालते हैं तो उसमें किस तरह की सुविधाएं, क्या लाभ, कितना छूट मिलती है, वो सब उस पोर्टल में होगा। आपको बता दें कि अभी तक जो उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं नंद किशोर जी, उन्होंने अभी तक 13 देशों को इन्विटेशन भेज चुके हैं। 13 देशों के जितने भी उद्योग मंत्री हैं उनको यहाँ पर इनवाइट करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि यूपी में यदि ये इन्वेस्टर समिट, जो अब इससे पहले भी इन्वेस्टर समिट हुई है ये लखनऊ में, लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बताई जा रही है। उनका मानना है कि यदि जो हमारा लक्ष्य है, यदि वो लक्ष्य पूरा होता है तो यूपी में बेरोजगारी का जो शब्द है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यही सपना है कि यहाँ पर कोरोना के दौरान जो बेरोजगारी जिस तरीके से फैल गई थी, एक महामारी की तरीके से फैली थी, उसे हमें पूरी तरीके से खत्म करना है। वहीं मुख्यमंत्री ने दिल्ली में स्पीच के दौरान उन्होंने कुछ शब्दों का भी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, यानी हम जो कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री के ही आदेश से कर रहे हैं। यानी बीजेपी के आने से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद संभालने से ही आज ये दौर जो यूपी है वो आगे निकला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा इन्वेस्टर मीट आने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा और कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधी दल के लिए एक करारा तमाचा भी हो सकता है। देवेंद्र, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं या फिर देश के युवा हैं उनके लिए राहत की खबर है, क्योंकि अच्छे दिन उनके आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है। जी बिल्कुल, यह कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन में एक साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, जो भी यहाँ कारोबार शुरू होगा, उसमें हमारे भारत के लोग ही उनके एम्प्लॉय के तौर पर, नौकरी के तौर पर रखा जाएगा। बाहर के लोगों को आप नहीं रख सकते हैं। इसमें जाहिर सी बात है जितने भी युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं या वो युवा जो नौकरी की तलाश में घर बैठे हुए हैं, अब आने वाले समय में उनको नौकरी से छुटकारा यानी घर से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि बेरोजगारी जो स्तर जो गिरा हुआ है वो बहुत हद तक ऊपर उठने के चांसेस में है। देवेंद्र, अगर 13 देशों को, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, 13 देशों को न्योता भेजा गया है, अगर 13 देश निवेश करते हैं तो उत्तर प्रदेश की तरक्की कहां तक पहुंचेगी, विकास किस रफ्तार से होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल कल्पना की जा सकती है। आप मान लीजिए कि यूपी अगर 13 देश यहाँ पर आते हैं, 13 देश में जो उनकी अपनी खूबियां हैं जिसके चलते जो वहाँ पे फेमस है, अगर वो फैक्ट्री या वो उद्योग यहाँ पर लगता है तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर फेमस है वो यूपी में और लखनऊ के माध्यम से पूरे भारत में उसी फेमस हो जाएगा। यानी जो जाहिर सी बात है कोई भी देश होगा तो वो यूपी में प्रचार करने के लिए उतावला रहता है। जैसे कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी एक खुले मंच में ये भी कहा था कि यदि कोई भी बाहर का व्यक्ति, इन्वेस्टर्स या बाहर का जो है वो यूपी में या फिर भारत के अंदर कोई रोजगार डालता है तो उसे हमारी तरफ से पूरी छूट मिलेगी, पूरी सुविधाएं यहाँ से मिलेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है उनको जो एक ब्याज की दर होती है, बैट होता है, उसको भी काफी हद तक घटा दिया जाएगा, जिसके चलते वो काफी इससे पहले जो 2-3 बार इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसमें जो निवेश लगाया गया था उस निवेश का फायदा भी यूपी नहीं पूरे भारत को मिला है। आज आप देख सकते हैं कि काफी हद तक युवा जो है वो नौकरी की तलाश में जो घूम रहे थे उनको नौकरी भी मिल चुकी है। आज के जितने भी युवा और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जानते हैं कि मुझे किस विषय की पढ़ाई करनी है जो कि आने वाले समय में मुझे उस पर नौकरी मिल सकती है। क्योंकि इन्वेस्टर मीट में जितनी भी फैक्ट्रियां या जितना भी इन्वेस्ट होगा बाद में उनको ओपनली तौर पर बता दिया जाएगा कि आपके प्रदेश में अब क्या शुरू होने जा रहा है और आपके आने वाले समय में किस चीज को लेकर जॉब के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे युवाओं के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जैसे निवेश होगा वैसे ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, उनके लिए रोजगार के अवसर लगातार खुलते जाएंगे।